फिर मदरसों में क्यों पढ़ने के लिए लेकर आके तुमने? चल चल चौकी चल 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 तू भी चल। ये देवभूमि में बजरंग दल है। ये मदरसा की कुछ स्टूडेंट है जो बिहार से दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जा रहे थे। उस वक्त ये बजरंग दल के गुंडों ने इन लोगों को पकड़ लिया और मारपीट भी किया और जिहादी कहकर इनको पकड़ रहे हैं। मतलब साफ है, ये बजरंग दल के जो लोग है, ये तंजीम के जो लोग है, ये हर हमेशा भारत में दंगा लगाने की जो कोशिश है, ये हर हमेशा करते रहते हैं। चाहे आसाम में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे गुजरात में हो, हर हमेशा ये लोग जहाँ कहीं पर भी मबलिंग सिंह हो जाते हैं, वहाँ ये बजरंग दल के गुंडों ही मबलिंग सिंह कर देते हैं। जहाँ कहीं पर भी मारपीट के कोई भी वाकयात पेश आते हैं, ये बजरंग दल के गुंडों ही के द्वारा किया जाता है। मतलब साफ है इन लोगों का, कहीं पर भी मुसलमान जाए उनको सताओ, उनको मारो, उनको पीटो, यही इनकी काम है और ये तंजीम इसीलिए बनवाया गया है। लेकिन ये बजरंग दल वालों ने कभी इस भारत की तारीख को नहीं पढ़ा है। इंग्रज जब इस भारत में शासन कर रहे थे, यानी उनकी जब हुकूमत थी, इंग्रज की हुकूमत के खिलाफ पहले फतवा देने वाले मुसलमान ही था। और सन 1857 से लेकर 1947 तक जो जंग आजादी हुआ, जो जंग हुआ, इसमें मुसलमानों का भी किरदार है। लेकिन ये बजरंग दल के जो गुंडे हैं, ये गुंडे भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन हर तबका के आदमी एक साथ रहते हैं और एक साथ चलते फिरते हैं। लेकिन ये बजरंग दल के गुंडे ने आज जो भारत में शुरू किया है, इसको सिर्फ और सिर्फ नफरत और नफरत है। और इसी तरीका से हर हमेशा एक कौम पर नफरत किया जाए तो वो कौम भी बैठने वालों में से नहीं है। ये आरएसएस और बजरंग दल वाले सुन ले, इस भारत में जब इंग्रज शासन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उस वक्त मुसलमानों पर जब जुल्म और सितम हुआ, मुसलमानों ने हक की आवाज उठाई और उठाकर इस देश को आजाद किया है। सन 1857 से लेकर जंग आजादी की जंग मुसलमानों ने किया है और आखिर आते आते इस देश को आजाद करके छोड़ा है और यही कौम मुसलमान है। और अगर इस देश में आरएसएस और बजरंग दल की गुंडोगर्दी चलते रहे तो कानून का क्या होगा? हमारे पूर्वज ने जो कानून देकर गया है, जो आइन देकर गया है, इस कानून के आधार पर रहते हैं और ये कानून के आधार पर मुसलमान हर हमेशा सुकून के साथ रहना चाहते हैं। अगर किसी कौम ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम करते रहे, हम कितने दिन तक इसको बर्दाश्त करेंगे? हम आइन और कानून की वजह से बैठे हुए हैं। अगर इस देश में कोई, जब इस देश में कोई आइन और कानून नहीं रहेगा तो हम भी बैठने वालों में से नहीं है। मतलब साफ है कि जहाँ कहीं पर भी मुसलमानों पर लिंचिंग हो जाते हैं, हर एक जगह पर ये बजरंग दल के गुंडे मिलते हैं। और बजरंग दल के गुंडे ये मुसलमानों को जिहादी कहते हैं, लेकिन खुद ये क्या कर रहे हैं? खुद दूसरे को सताते हैं और दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, कहीं कहीं जगह पर मबलिंग सिंह भी कर देते हैं, यानी कत्ल भी कर देते। मतलब ये दूसरे कौम को जिहादी कहकर पुकारते हैं, लेकिन खुद क्या है गुंडे? ये सब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और बहुत से धर्म के लोग रहते हैं और इस देश को ये सब धर्म के लोगों ने मिलकर ही इस देश को आजाद किया है और हर एक को इस देश में रहना हक बनते हैं। लेकिन इन गुंडों की वजह से इस देश में नफरत भरी हुई सारी जगह पर मिलते हैं। इस देश में अब ये बजरंग दल और आरएसएस की गुंडों की वजह से कहीं पर भी सुकून नहीं है। मतलब ये है कि ये देश की जो एकता था, ये खत्म करने के लिए ये गुंडे यानी बजरंग दल और आरएसएस की तंजीम बनी है। मतलब देश में
और हमेशा फसाद और फसाद करके सिर्फ दूसरे कौमों पर यानी दूसरे मजहब पर आक्रमण करते हैं और उस आक्रमण की वजह से हर एक आदमी में दहशत भरी हुई है, हर एक आदमी में एक खौफ भरा हुआ है और ये खौफ भारत के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। इस देश में कानून है, हर एक धर्म के लोगों को रहने सहने की इजाजत देते हैं और कौन क्या पढ़ेंगे उसका भी इजाजत देते हैं, लेकिन ये आरएसएस और बजरंग दल की गुंडों में ना इस देश के कानून को मानते हैं, ना इन लोगों को कानून पर भरोसा है, ना इन लोगों को कानून पर विश्वास है। ये आरएसएस और बजरंग दल की जो गुंडे हैं ये सिर्फ मनमानी करते हैं और भारत के आईन कानून कुछ भी नहीं मानते हैं और इन बजरंग दल के गुंडों की बात ना माने ताकि इस भारत में अमन और सुकून रहे। हम उन पर भरोसा करते हैं कि इस तरीका की जो वाकयात है और इसमें आरएसएस और बजरंग दल की गुंडे जो शामिल रहते हैं यानी ये सब वाकयात करते हैं तो इन लोगों के बारे में कोर्ट में जो फैसला करेगा उस पर हमें पूरा भरोसा रहेगा।